अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो डियर स्टूडेंट, मैं आपका सर आकिब हुसैन और आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं 9th क्लास जनरल साइंस की पेयरिंग स्कीम, यानी कि इसमें साल 2024 का जो आपने एग्जाम देना है, ठीक है, उसकी पेपर स्कीम क्या है, किस हिसाब से आपको पेपर आएगा। एक तो ये चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ आपको ये चीज भी बताऊंगा कि आपने तैयारी किस हिसाब से करनी है और आप पास कैसे हो सकते हैं। कौन से ऐसे 2 चैप्टर हैं कि जिनकी अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आप पास भी हो जाएंगे और आपके 43 नंबर भी आ जाएंगे। और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि आपने जो आपका जो 75 का जो पेपर है उसको आपने कैसे कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर में ये तमाम चीजें मैं आपके साथ करूंगा शेयर। तो चलिए लेक्चर करते हैं आगाज। या फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड करते हैं अपने पेपर पैटर्न को। देखिए, पेपर पैटर्न की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें एक चीज को अंडरस्टैंड करना होगा कि आपके जो पेपर है उसमें एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन की क्या तकसीम है, कितने कितने नंबर के होते हैं। अगर हम एमसीक्यूज की बात कर लें, जो आपका जनरल साइंस का पेपर है उसमें एमसीक्यूज आपको होते हैं 15 नंबर के, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन आपको होते हैं 36 नंबर के, लॉन्ग क्वेश्चन आपको होते हैं 24 नंबर के। इस तरह टोटल जो पेपर आपको होता है वो होता है 75 नंबर का, ठीक है। अब जो आपका जो पेपर होता है उसमें जो पहला क्वेश्चन होता है वो होता है हिस्सा मारूजी का, ठीक है। अब देख लेते हैं कि हिस्सा मारूजी किस किस चैप्टर में से कितने कितने एमसीक्यूज आ रहे हैं। आपको मालूम है कि टोटल जनरल साइंस के जो आपके चैप्टर है वो कितने हैं जी, 6 है। कितने? 6 है। अब देखते हैं एमसीक्यूज की क्या तकसीम है। देखिए, एमसीक्यूज की अगर बात कर लें तो जो आपको जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें से आपको 2 एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर नंबर 2 में से भी आपको 2 एमसीक्यूज, 3 में से भी 2, उसके बाद 4, 5 और 6 जो आपका सब चैप्टर है इन सब में से 3 एमसीक्यूज आपको आएंगे। इस तरह जो आपके जो 15 एमसीक्यूज है वो होंगे कंप्लीट, ठीक है। तो ये था हमारा हिस्सा मरूजी। अब चलते हैं ये अपने सब्जेक्टिव हिस्सा की जानब, ठीक है। अब सब्जेक्टिव हिस्सा में स्टूडेंट है तो सबसे पहले जो 3 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के होते हैं और आगे इनके अंदर मजीद पार्ट होते हैं। देखिए, जो आपके जो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2, 3 एंड 4 हैं, ठीक है, इनमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन तो आने हैं, ठीक है। और इनमें शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको आने वो आने 9 पार्ट है, इनके 9 जुज़े आपको आनी है और 9 में से आपने 6 के जवाब देने हैं। इस तरह जो हर क्वेश्चन है वो होगा कितने नंबर का, 12 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी 12 नंबर का, 3 भी, 4 भी 12 नंबर का, ठीक है। अब देख लेते हैं कि जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वो किन किन चैप्टर में से कौन कौन सा क्वेश्चन बन रहा है। देखिए, अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 2 चैप्टर इंक्लूड है, चैप्टर 1 एंड 2। 1 से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 2 से आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट। क्वेश्चन 3 पे आ जाए, उसमें 3 और 4 चैप्टर इंक्लूड है, 3 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, 4 से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी इस तरह होगा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें तो उसमें चैप्टर 5 है और चैप्टर 6 से आपका, चैप्टर 5 से आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर 6 से आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो भी हो गया कंप्लीट, ठीक है। तीनों क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपके शॉर्ट 36 के हो जाएंगे कंप्लीट। अब आ जाए अपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन आपको मालूम है कितने नंबर के, 24 नंबर के। अब याद रखिएगा स्टूडेंट कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं, 5 लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं और हर लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए और पार्ट बी, दो पार्ट आपके होंगे, ठीक है। अब 2 पार्ट आप अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, तब जाके एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। और याद रखिएगा एक लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको होता है वो कितने नंबर का होता है, वो होता है आपका 8 नंबर का। यहां लिखता है कितने नंबर का, 8 नंबर का आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है। 5 लॉन्ग क्वेश्चन आपको आने हैं, 5 में से 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं, कितने, 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन किस किस चैप्टर में से आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें इसमें उसमें 2 चैप्टर इंक्लूड है, चैप्टर 1 और 2। चैप्टर 1 से ए पार्ट, चैप्टर 2 से बी पार्ट इसका आएगा। 2 चैप्टर को मिला के क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं तो उसमें चैप्टर नंबर 3 शामिल है और चैप्टर नंबर 3 ही है, यानी क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर चैप्टर 3 ही इंक्लूड है। 3 से ए बी दोनों पार्ट आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो आएगा चैप्टर नंबर 4 से ए बी पार्ट दोनों। क्वेश्चन नंबर 8 है वो चैप्टर नंबर 5 में से आएगा कंप्लीट ए बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 9 है वो चैप्टर नंबर 6 से आएगा कंप्लीट ए बी दोनों, ए पार्ट भी और बी पार्ट भी दोनों आएंगे, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट हमारा पेपर पैटर्न, पेपर स्कीम हमारी ये थी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपने फिर पास कैसे होना है,
तैयारी आपने किस हिसाब से करनी है। याद रखिएगा स्टूडेंट के सबसे पहला जो आपके माइंड में जो डर होता है, ठीक है, वो होता है फेल होने का डर। सबसे पहले आपने इस डर को करना है खत्म, ठीक है। अब वो डर आपने कैसे खत्म करना है, उसके लिए आपने 2 चैप्टर की अच्छे से तैयारी कर लेनी है। क्या 2 चैप्टर की अच्छे से तैयारी करनी है, उसके साथ एमसीक्यूज तो आपने करने ही करने हैं, ठीक है। एमसीक्यूज तो उम्मीद है कि आप एमसीक्यूज अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। अब वो 2 चैप्टर आपके कौन सी हैं, वो 2 चैप्टर आप इसमें लेनी है, वो चैप्टर 3 चैप्टर 4। चैप्टर नंबर 3 या चैप्टर नंबर 4 ले रहे हैं आप, चैप्टर 4 5 ले लें, 5 6 ले लें, कोई से 2 चैप्टर आप ले लें 3 4 5 एंड 6 में से 2 चैप्टर अगर आप सेलेक्ट कर लेते हैं। सपोज कि अगर आप चैप्टर नंबर 3 या चैप्टर नंबर 4 की अगर आप तैयारी अच्छे से कर लेती हैं, चैप्टर नंबर 3 की चैप्टर नंबर 4 की अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, देखिए 2 लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह फिर आपके टाइम पहुंचेंगे 2 चैप्टर करने से। अब इन दोनों लॉन्ग क्वेश्चन के नंबर यहां पर सबसे पहले ऐड करें, कितने जी 16 प्लस। अब इन दोनों चैप्टर में से शॉर्ट के भी देखिए, शॉर्ट में से 3 में 4 में 5, इस तरह दोनों चैप्टर में के अंदर 2 चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो रहा है। कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3 आप कितने नंबर का, 12 नंबर का, आप 12 यहां भी ऐड कीजिए। ओके 12 नंबर आप यहां भी ऐड कर लें, ठीक है। अगर आप इनको करते हैं जी प्लस, तो आपके पास कितने नंबर आएगा जी 28 नंबर आएंगे। कितने 28 नंबर आपके आगे, कितने 2 चैप्टर। अब एमसीक्यूज के नंबर अभी हमारे बाकी हैं, एमसीक्यूज के भी हमने ऐड करनी है, ठीक है। एमसीक्यूज के 15 नंबर है, ठीक है, तो भी आप 15 के 15 इंशाल्लाह आप ले जाएंगे, ठीक है, कोई मुश्किल एमसीक्यूज नहीं होते। तो 15 नंबर आप इसमें भी ऐड कर लेंगे। अब अगर आप टोटल करते हैं तो आपको कितने आ जाएंगे 43 नंबर आपके पास आ गए। ये कितने नंबर आ गए 43 नंबर आपके आ रहे हैं। क्या करना है, एमसीक्यूज प्लस 2 चैप्टर, बस इन 2 चैप्टर की आप अच्छे से तैयारी कर ले। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने काम यही करना है। याद रखिएगा स्टूडेंट के जब आप ये काम करेंगे ना, 2 चैप्टर को अच्छे से तैयारी कर लेंगे, जब आपको सेल्फ बिलीव होगा कि हमारे 2 चैप्टर अच्छे से तैयार हो गए, हमारी एमसीक्यू अच्छे से तैयार है, ठीक है, अब हमें फेल होने का कोई डर नहीं। जब आपके माइंड से डर खत्म हो जाता है, देखिए जब आपके माइंड से किसी भी चीज का डर खत्म होता है, फिर उसके बाद जब आप अगला काम करते हैं तो फिर वो आपका काम बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। जब आप ये काम इतना काम आप कर लेंगे ना, तो फिर उसके बाद जो आपने क्या करना है जी, आपने 75 का पेपर फिर कंप्लीट करना है। फिर जब आप 75 का पेपर कंप्लीट करने की तरफ जाएंगे, इससे अगला जब आप कदम उठाएंगे तो वो फिर कदम आपका बहुत ही पावरफुल कदम होगा, और फिर आपकी तैयारी भी 75 की फिर कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले जो काम होता है वो होता है जी पास होने का। पहले काम आपने ये करना है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं ना कि हमें चैप्टर 5 और 6 इजी लगता है, आप वो कर सकते हैं। अगर आपको लगता है 4 के साथ 5 मिलाना चाहते हैं, 3 के साथ ये मिलाना चाहते हैं, तो आप डोंट वरी, ठीक है। लेकिन आपने करना क्या है, आपने वो 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट लेनी है कि जिनके अंदर से एक शॉर्ट भी कंप्लीट होता है, ठीक है। बात समझ आ गई है। तो ये है पासिंग का आसान सा तरीका। अब चलते हैं कि 75 का पेपर कैसे आपने कंप्लीट करना है, ठीक। अब उसकी तरफ चलते हैं। अब उसके लिए आपने करना क्या स्टूडेंट, देखिए आपने स्टूडेंट 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपने पहले अटेम्प्ट कर लीजिए। एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका रहता है, अगर आप चैप्टर नंबर 8 जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसके अंदर इंक्लूड है चैप्टर 5, अगर आप चैप्टर 5 को तैयार कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने 43 नंबर पहले ले लिए हैं, ठीक है, रिमेनिंग आपके कितने नंबर है 32। अब 32 आपने कंप्लीट करने हैं, ठीक है। अगर आप चैप्टर नंबर 5 की कंप्लीट करते हैं तैयारी अच्छे से, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि लॉन्ग आपके कंप्लीट हो गए। और यहां पे आप इसके 8 नंबर भी ऐड कर लें। लॉन्ग आपके कंप्लीट होगा, अब आपने क्या लेना है, शॉर्ट आपने करनी है, यार शॉर्ट करनी है, यानी कि 5 आप कंप्लीट करेंगे ना, 5 का आप कंप्लीट चैप्टर करेंगे तो जाते बाद लॉन्ग करेंगे तो शॉर्ट भी इसके हो जाएंगे। शॉर्ट कितने हैं इसमें से, 5 में से 4 आ रहे हैं, ठीक है। तो 4 के नंबर अगर आप ऐड करें तो कितने जी 8 नंबर इसके ऐड कर रहे हैं, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा, ओके। फिर उसके बाद जी जाहिर सी बात है आपने क्या करना है जी, इसमें से आपने 6 अटेम्प्ट करने थे, तो आपने 4 किए अटेम्प्ट, क्वेश्चन 2 आपके बाकी हैं। फिर आपने करना है कि साथ आपने चैप्टर नंबर 6 के शॉर्ट तैयार कर लेने। जब आप चैप्टर नंबर 6 के शॉर्ट तैयार करेंगे तो ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाएगा। 4 आपने क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कर लिए, उसके मार्क्स आपने यहाँ पे लिख लिए। 2 क्वेश्चन आपके रहते थे, अगर आप 2 यहां से अटेम्प्ट कर लेते हैं, उन 2 के भी अगर आप नंबर यहाँ पे ऐड कर लें 4 नंबर प्लस क्या देगा।
आपका क्वेश्चन 4 भी हो गया, क्वेश्चन 3 भी होगा, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 आपका फर्स्ट मीनिंग। अब इसमें 2 चैप्टर इंक्लूड है, चैप्टर 1 एंड 2। अब आपने क्या करना है कि चैप्टर 1 और 2 के अगर आप शार्ट तैयार कर लेते हैं, क्या शार्ट अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। और 12 नंबर आप यहां से इसके भी ऐड करें। अब जब 12 नंबर आप इसके ऐड करेंगे तो उसमें होगा क्या कि फिर आपका जो पेपर है 75 का वो हो जाएगा कंप्लीट। ये जस्ट क्या करना है आपने 75 का पेपर कंप्लीट करने के लिए आप चैप्टर नंबर 3, 4, 5 3 चैप्टर कंप्लीट शॉर्ट लॉन्ग अच्छे से तैयार करते हैं। बाकी 3 चैप्टर आपके उनके अगर आप सिर्फ शॉर्ट तैयार कर ले तो आपका 75 का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको इजी देखें आप, लेकिन आप एक काम और भी करना है। ठीक है, आपने चॉइस में भी कोई ना कोई चैप्टर लाजमी रखना है। ठीक, देखिए चैप्टर नंबर 1 और 2 तो आपको आता ही होगा क्योंकि तो ये तो आप स्टार्ट से पढ़ते हैं। ठीक है, आपने अगर आपको ये चैप्टर नंबर 1 और 2 अच्छे से आता है तो क्या होगा, ये आपका चॉइस में हो जाएगा। क्या चॉइस में आपका कम से कम एक क्वेश्चन तो आपने लाजमी चॉइस में रखना है, चाहे वो क्वेश्चन नंबर 9 रख लें। ठीक है, क्या चाहे क्वेश्चन नंबर 9 आप रखें, एक आप लाजमी चॉइस में रख लें। ठीक है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो फिर होता क्या है कि आपको कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता होता, आपको डाउट होता है कि ये मुझे कंप्लीट नहीं आता, लेकिन आपको उसके लिए चॉइस होती है कि आप उसे अगला सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक आपने क्वेश्चन लाजमी क्या करना है, एक्स्ट्रा आपने लाजमी तैयार कर रहे हैं। उसके लिए फिर आपने करना क्या है, उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा चैप्टर तैयार करना होगा। लेकिन 75 में जो आपका पेपर है, जो मैंने आपको बता दिया है, पासिंग के लिए आपको मैंने बता दिया, पेपर भी आपको कैसे कंप्लीट हो रहा है। पहले आपने इन चीजों पर फोकस करना है, पहले पासिंग के लिए आपने फोकस करना है, फिर 75 के लिए, फिर उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आपने ये करना है कि फिर आपने कोई और चैप्टर तैयार कर रहा है ताकि आपके पास चॉइस भी हो। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपने कहना है कि एग्जाम के दिनों में आपने पहले इस चीज को अच्छे से प्रिपेयर करना है। 2 चैप्टर को, इन 2 चैप्टर को अच्छे से तैयार करें। क्या करें, अच्छे से तैयार करें। ठीक है, पहले आप इनको तैयार करें, फिर उसके बाद आप अगले चैप्टर को तैयार करें, तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। आप इंशाल्लाह 75 में से 75 मार्क्स आप ले जाएंगे। ठीक है, तो ये सुना फिर हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने अंडरस्टैंड किया है किसको, जी जनरल साइंस की पेयरिंग स्कीम को। तो फिर भी अगर आपका इस लेक्चर के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, किसी जगह से आपको ना समझ आई हो, तो आप मुझे कमेंट में लाजमी पूछिएगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं। तो फिर तो याद रखिएगा स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज।